शुरुआत अजय उपाध्याय जी आप ही के साथ करते हुए, कितने आरोप सही और कैसे आपके माने जाएं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जीवन में या फिर अलायंस के जीवन में कुछ भी अगर बुरा घटित होता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही आरोपी है और वो कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ऐसा क्यों? पूर्णिमा जी, पहले तो अलायंस के और बाकी चीज़ों में जो जो चीज़ें चल रही है पूरा देश देख रहा है, लेकिन मुद्दा आज अकाउंट एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने का है। और लोकतंत्र का यह तकाजा कहता है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और ये चुनाव आयोग भी बड़ी बड़ी ज्ञान अभी कुछ ही दिन पहले बघार रहा था। चुनाव आयोग के संदर्भ में भी यदि देखें तो उससे भी इसकी सूचना पूरी तरह से हम लोगों ने दी है। जिस तरह की परिस्थिति है सबको पता है, 2017-18 में ये जो है कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के आईटी ने आकर के ये काम किया है, 17-18 की ये घटना है और मात्र 14.5 लाख रुपए से भी कम का ये अकाउंट मनी का मामला है, जिसमें चंदे के पैसे कैश से लिए गए और वो उसके भी डिटेल्स हैं ऑलरेडी। हमारे सांसद और हमारे जो एमएलए हैं उन्होंने अपने सैलरी के पैसे से कैश से उन्होंने जमा किया था। ओवरऑल 199 करोड़ रुपए जो जमा हुए थे उसमें 14 लाख रुपए कितने होते हैं? 0.07% से भी कम। जबकि हम पर पेनल्टी कितनी घोषित की गई? वो 106 गुना ज्यादा, 106%। और उसके तहत हमारा 210 करोड़ रुपया पहले ही फ्रीज इलेक्शन से 3 वीक पहले कर लिया गया। अभी अभी फिलहाल 115 करोड़ और जो हमारे अलग अकाउंट में थे उसको भी फ्रीज कर लिया गया। ये एक बहाना बनाया जा रहा है कि आपने 14.5 लाख रुपए का हिसाब 2017 में नहीं दिया, इसलिए 2014 के इलेक्शन के एक सप्ताह पहले आपके सारे पैसे को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि आप चुनाव में अपने कैंडिडेट को, चुनाव में प्रचार के लिए जो पैसे जाते हैं, चुनाव में रैली और कार्यक्रम के लिए जो पैसे जाते हैं, विज्ञापन के लिए जो पार्टियों के द्वारा पैसे जाते हैं, वो आप नहीं दे सकते। दूसरी तरफ आए दिन आप देख रही हैं टीवी मीडिया से लेकर के और सड़कों पर किस तरह भाजपा का जो है पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। और सबको पता है कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से धोखाधड़ी करके कंपनियों को जबरदस्ती मजबूर करके, यहां तक कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करके कैसे पैसे उगाही किए गए। चंदा दो धंधा लो का जो ये नया रवैया अपनाया गया। एक तरफ हर शहरों में 5 स्टार होटल खोल ली भाजपा। इलेक्टोरल बॉन्ड मिले वो भी क्या आप लोगों ने डरा धमका के कंपनियों से लिए? उनको किसी चीज का आपने डर दिखाया और उसके बाद कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले? और दूसरा सर, मेरी जानकारी के लिए जरा ये क्लियर कर दीजिएगा ताकि बाकी पैनलिस्ट से भी मैं इस पर चर्चा कर सकूं। मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आपने जो 106% पेनाल्टी, 0.7% गड़बड़ी के लिए 210 करोड़ की पेनाल्टी, ये जो सारे के सारे नंबर्स आपने मुझे गिनाए, ये कार्रवाई किसकी तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है या फिर ये कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है? दोनों में से किसने किया ये एक्शन लिया है? देखिए, ये सर्वविदित है। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर में शुरुआत के 6 महीने साल भर जो भी परिस्थिति रही हो, जब 2014 में सरकार आई, उसके बाद ईडी, आईटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई, ये किसका एक तरह से प्रचार का विंग है? भाजपा एक तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है। ये स्वतंत्र संस्था नहीं है। ईडी, आईटी कोई अलग से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2017 में यदि कोई घटना दुर्घटना है भी जिस पर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, आपको जो है इलेक्शन के 5 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी का अकाउंट आपने अचानक फ्रीज करने का जो निर्णय लिया और जितने पैसे हमारे हैं सारे अकाउंट को बंद कर देंगे, तो ये क्या दर्शाता है? ये दुर्व्यवहार है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो मर्यादा और मूल्य है जिसके तहत स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, वो नहीं हो। पैसे के अभाव में, ठीक है, 30 साल पुराना ये मामला अनुजा, और उसके बाद 210 करोड़ की पेनाल्टी, 0.7% गड़बड़ी के लिए 106% की पेनाल्टी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करने वाली पार्टी बीजेपी, वो भी उसके भी हिसाब दिए गए हैं पूर्णिमा जी। ठीक है सर, ठीक है पूर्णिमा जी, वो हिसाब हमने दिए हैं। ठीक है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस दिया, कोर्ट में मामला पेंडिंग में है। ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ी हमने है।
कोई पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती है, ये सबको पता है, आपके दर्शक को भी पता है। ठीक है अनुजा, ये आईटी को अपने इशारों पर क्या नचाया जा रहा है? कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी को अपाहिज बनाने की तैयारी है, ये उसी की एक कोशिश है। हम अपने उम्मीदवारों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पा रहे, पैम्पलेट तक छपवाने के पैसा नहीं है, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया गया है करप्शन बॉन्ड, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। तो क्या ये सारा का सारा चुनावी खेल है कि चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के साथ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आईटी की तरफ से? जय श्री राम पूर्णिमा जी और मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत ही मैं तो कहूंगी कि इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग जिस तरीके से इन्होंने अपने घर की बात एक पब्लिक डोमेन में लाकर बात कर रहे हैं और उसका जो पूरा खामियाजा है वो बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं, जो बीजेपी ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जो बीजेपी ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको कह रहे हैं लाइक वी आर ऑल द अदर पार्टीज। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको समझाया नहीं, बताया नहीं, आपको जागृत नहीं किया, आपको आपकी नींद से नहीं उठाया, उसका आप गुस्सा बीजेपी के ऊपर निकाल रहे हैं। उसके हिसाब से तो हमारा कोई काम लेना देना नहीं है। आप आईटी से जाकर पूछिए, उन्होंने आपको समन दिया, या आईटी का और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का मामला है। आपने 40 to 45 डेज के बाद आपने जाकर उसमें आईटी में जाकर अपना जो एक बॉन्ड आपने भरना चाहिए था वो आपने भरा नहीं। तो आप ये बताइए कि आपका जो कनेक्शन जो है उसको आप पॉलिटिकल ग्राउंड पर ये क्यों लाकर साझा कर रहे हैं गवर्नमेंट? अब किस बात से, और ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि हमें तो 20% वोट मिलता है जनता से? आप एक तरफ से अपना रोना भी रो रहे हैं, अपना विक्टिम प्ले कार्ड कर रहे हैं, और दूसरों को ये बता रहे हैं कि हम जो पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है जिसको सिर्फ 20% वोट मिलते हैं। तो इसका आप बीजेपी को बता रहे हैं कि हमें ज्यादा परसेंट वोट मिलते हैं। तो देन अगेन, तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी क्यों गई है। आप अपना रोना रोने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पब्लिक डोमेन में लाकर दे रहे हैं जिसमें आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है, आपके खुद के लोगों की गलती है। आपने क्यों नहीं भरा? क्या आज मुझे अगर इनकम टैक्स का शो कॉज नोटिस आएगा तो क्या मैं उसके लिए एम आई प्रिविलेज? क्या आई कैन यूज अ पब्लिक डोमेन टू टॉक अबाउट इट? वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी सब, बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट एन आईटी। और आप कोर्ट को भी कह रहे हैं, आप मीडिया को भी कह रहे हैं, आप किस हद से इन सब जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है इनको आप उसके अंदर लाके खड़ा कर रहे हैं, और आप जोर जोर से रोकर दिखा रहे हैं कि हाय हमें एक महीने से हमारे लिए कोई पूछ नहीं रहा। अरे आप डिफॉल्टर है, आपके डिफॉल्ट आपके कांड है, उसको हम कैसे देखेंगे? हाउ विल वी डू इट? और दूसरी बात, आपने क्यों नहीं दिया ये आपको पूछना तो जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसे हैं आपके पास? आप भारत जोड़ो यात्रा में आप जो प्रचार कर रहे हैं उसके पैसे हैं आपके पास? और मुझे जहां तक लगता है कि 115 करोड़ सिर्फ फ्रीज हुए, बाकी के जो पैसा आपके पास है और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपको 1500 करोड़ मिले हैं उसका क्या कर रहे हैं आप? तो ये सिर्फ कह देना कि भाजपा कर रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं एक स्पोक्स पर्सन फ्रॉम बीजेपी आई एम सिटिंग हियर। मैं कोई आईटी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं कोई कोर्ट की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं।